तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एल के पी एल एम पी सी वी क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं 9 से लेकर के 12 तक की मैथ्स का। और आजकल हमने 7th क्लास की मैथ्स भी डाल देना चालू कर दिए हैं। अगर आपके कोई छोटे भैया बहन हो तो उनको भी हमारे बारे में जरूर बताएं, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके और वो भी तुम्हारे जैसे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज बना करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। चलो फिलहाल हम चलते हैं टॉपिक पे। और हमारा आज जो टॉपिक है वो 9th क्लास की मैथ्स का है। और 9th क्लास की मैथ्स का हमने प्रश्नावली हमने 2 चालू किया है। उसका नाम है बहुपद, और बहुपद की प्रश्नावली 2.1 का हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको उनको देखना है तो भैया मेरे चैनल में जाओ, और चैनल में जाकर के वहां पर ऑल वीडियो में जाकर वहां 9th क्लास की मैथ्स पर डाल लेना, आपने आप आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख लो, आपको ठीक है ना? देख लिए? ठीक है, अभी क्वेश्चन को देख लो। देख गया? चलो ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही रूप से और सटीक रूप से करना है, ठीक है ना? करना कैसे, क्या बोल रहा है देखो। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन समझने के लिए बोल रहा हूँ आपको। क्या बोल रहा है कि 35 घात वाले द्विपद, याद रखना द्विपद की बात किया उसने। 35 घात वाला कोई द्विपद है का, और 100 घात वाला, 100 उसकी घात होनी चाहिए द्विपद की, ठीक है ना? एक पद ही होना चाहिए। जो 100 घात वाला जो बहुपद है, वो 100 घात वाला जो क्या है उसका बहुपद हमारा एक पद वाला होना चाहिए। का एक एक उदाहरण देना है। पहली बात, पहला बोल रहा है कि फर्स्ट जो बोल रहा है, तब हम क्या बोलेंगे प्रश्न अनुसार, यहाँ लिखेंगे हल करके। हल। देखो भाई साहब, आपको बहुपद समझ नहीं आता होगा, एक पद, द्विपद, त्रिपद समझ नहीं आता, तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके पुराना वाला वीडियो जरूर जाके देख लें। अगर उसको देख लोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना? मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। अगर एक पद की बात करें तो उसमें एक्स मतलब एक ही चर आएगा कोई भी। मान लो कि भाई यहाँ मैंने लिखा 6x, 6x, 2x, 4x माइनस का 3x, ठीक है ना? या फिर मैं यहाँ कह सकता हूँ माइनस का 2y, या फिर माइनस का 3y, या फिर 4x, या फिर 6y। जो भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, एक्स वाई जेड, उसके साथ गुणांक होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो भी आपका ये कहलाएगा एक पद, ठीक है ना? एक पद कहलाएगा आपका, एक पदी वाला बहुपद कहलाएगा। इसके बाद अगर मान लो आपके पास द्विपद की बात करें तो उसके साथ देखो एक चर तो होगा ही होगा, एक चर तो आपका होगा ही होगा, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ x प्लस का 4, ये आपका देखो एक पद ये होगा, दूसरा पद ये होगा, तो आपका क्या कौन सा क्या गया? द्विपद कहला गया, ठीक है ना? क्या कहला गया आपका? ये द्विपद कहला गया। सर लेकिन ये घात की बात कर रहा है, घात देखो। अगर मान लो, हाँ मैं इसका आंसर लिख देता हूँ फिलहाल, समझाऊंगा आपको सही तरीके से कि 35 घात घात वाला द्विपद याद करना, ठीक है ना? द्विपद एक एक उदाहरण देना अपने को। तब हल प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न आंसर क्या बोलेगा? 35 घात वाले बहुपद, कोई भी द्विपद होना चाहिए। द्विपद लिखो, पहले द्विपद लिख दो कुछ भी। मेरा भाई मैंने बनूंगा 6x प्लस का 4 लिख दिया, लेकिन उसमें घात कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट घात। उसने बोला है 35, तो मैंने 35 लिख दिया। मेन बात क्या है कि यहाँ पर 35 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और याद रखना आपकी जो घात 35 जो लिखी है आपने, वो हमेशा चर के ऊपर आना चाहिए, इस चर के ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना? जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा कितना, मैंने यहाँ पे लिखा, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण क्या हो गया हमारे पास? दूसरा उदाहरण है एक्स 2y प्लस का 6, और इसकी घात कितने रखना हम लोग? 35, क्योंकि 35 उसने बोल रखा है, तो मैंने 35 लिख दिया। ऐसे जरूरी नहीं भाई यही उदाहरण हो, बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? ऐसे भाई मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे लिख दिया मैंने 40 क्यू प्लस को 14, तो ये भी क्या है आपका? ये भी आपका द्विपद है। द्विपद की घात 35 वाला है। हम 35 ओनली घात 35 लगाना है अपने, याद रखना, ठीक है ना? ओनली घात क्या लगाना हमको? ओनली फॉर घात हमको लगाना है 35, 35। बस ये हमारा यहाँ से होता आंसर। चलो ठीक है ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर कर दें, मैं उस कंफ्यूजन को आपके लिए लेके आऊंगा, साझा करूंगा आपके साथ में। तो आपका ये हो गया आंसर, ठीक है ना? तब प्रश्न अनुसार क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार द्विपद की घात, प्रश्न अनुसार
द्विपद की घात घात 35 हो तब ये लिख देना आप, ठीक है ना। ठीक है ना, पहले के लिए हो गया है। अब दूसरे के लिए मैं यहाँ नीचे कर दूँ सॉल्व इसके नीचे, ठीक है ना। 35 द्विपद की घात यहाँ लिख दूँ, ठीक है, द्विपद की घात 35 हो तब, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रखना आप लोग। अब सेकंड वाला कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ठीक है ना। इसके उदाहरण उदाहरण तो ये हो गए बहुत सारे। ये क्या है भाई, इसके उदाहरण है। ये क्या है, आपके उदाहरण है, बहुत सारे लिख दिया। आपको लगे तो और भी लिख सकते हो, जरूर नहीं किसी एक ही उदाहरण दे रहा है अपन लोग, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन चल रहा है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि एक पदी की घात कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। एक पदी की घात कितनी होनी चाहिए, 100। लेकिन आप ऐसा मत लिख देना कि भैया 100 की घात 100। सर ये भी तो एक पदी, एक पद है लेकिन इसके साथ चर नहीं है। याद रखना, बहुपद हमेशा कब बनता है, उसके साथ कोई चर जुड़ा होना चाहिए, कोई चर उसके साथ गुणांक में होना चाहिए, संख्या की, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैंने कितना, 6x पूरे की घात 100। ये भी क्या है, एक उदाहरण है, ठीक है ना। और फिर यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 5x की घात 100। ये भी एक उदाहरण है, जरूर नहीं हमको ये लिखना करके, ठीक है ना। फिर यहाँ लिख दिया माइनस का 23x इसकी घात 100। तो ये हो गया आपका एक पद की घात 300 वाले। तो ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। मतलब घात 100 बार लगनी चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है। क्वेश्चन ऐसे बोले, लेकिन बहुपद होना चाहिए, मतलब कि क्या होना चाहिए, पद होना चाहिए। पद में एक अचर मान, सॉरी चर मान जरूर होता है। क्या होता है उसमें, चर का मान जरूर होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सुनो, अगर भैया मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो, किसी बच्चे ने कमेंट किया सर 2.4 पढ़ाओ। मैंने 2 अध्याय चालू किया, और 2 अध्याय अगर आपको समझना है तो जब 2.4 समझना है भैया, तो आपको पहले ये जो पुराने वाले जो क्वेश्चन है या प्रश्न वाली जो है, उन क्वेश्चन को पहले करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे ही बेसिक बनते हुआ है। क्योंकि अगला क्वेश्चन आपके जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व हुए वाले हैं, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट आपको 2.4 कराना चालू कर देता तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वीडियो डल जाएगा 2-3 दिन के अंदर 2.4 चालू हो जाएगा, ठीक है ना। आप इतना टेंशन ना लें, बाकी तो मैं खड़ा ही हूँ आपके साथ में, ठीक है ना। तो भैया मेरे चैनल को लाइक यहाँ पे आया होगा, शेयर और एंड सब्सक्राइब भी यहाँ पे आया होगा, तो भैया प्लीज कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आपसे। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप क्या करो, अब बढ़ते अपन सेकंड, उसके आगे वाला क्वेश्चन 4 में चल रहा है, ठीक है ना। इसको मिटा दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं अपन, क्या है देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन यहाँ आ गया होगा, देख लो आप, देख लिए, ठीक है। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन देख लो अब क्या हो गया यहाँ पे। निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन, ठीक है ना, कौन कौन रैखिक है और कौन कौन द्विघात और कौन कौन त्रिघात है। अब सुन लो पहले यहाँ पे, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात किसे कहते हैं और रैखिक किसे कहते हैं। तो उसके लिए अगर आपको देखना है तो मैंने पुराना वीडियो में जाकर आप उसको जरूर देखना, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको एकदम बेसिक से वहां पर पढ़ाया मैंने, और उसको थोड़ा सा टाइम लगा उसे पढ़ाने में, ठीक है ना। और इसको मैं बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ कि होता क्या है द्विघात, त्रिघात और रैखिक, ठीक है ना। देखो क्या होता है, देख लो। द्विघात की बात करो, पहले रैखिक की बात कर लेते, ठीक है ना। रैखिक बहुपद की बात करते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद होता क्या है, ठीक है ना। रैखिक बहुपद होता क्या है, तो वह बहुपद जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट घात 1 होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि जिसकी 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 चर की घात, जिसके सॉरी
जिसके चर की घात जिसके चर की घात कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट चर की घात एक होनी चाहिए, एक होती है, क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है ना, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उदाहरण देख लेते हैं अपन यहाँ पे। उदाहरण क्या होगा भैया इनका, जैसे मान लो 2x प्लस 4, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद की घात कितनी यहाँ पे, हाईएस्ट एक है। ठीक है ना, दूसरा लिख लेते हैं अपन यहाँ पे क्या, 3x प्लस का 9, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। और माइनस का 5 45x प्लस का 4, ठीक है ना, इक्वल टू, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। तो ये आपको जो दिख रहा है ये सब क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पे 6x प्लस 4y, ये भी आपका क्या है, एक रैखिक बहुपद ही, क्योंकि घात इसके कितनी, एक है, इसलिए ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद, और ये भी आपका रैखिक बहुपद है। ठीक है, थोड़ी सी गाड़ी की साउंड की आवाज आई होगी आपको, क्या कि साइड से तो थोड़ी रोड है तो आवाज आती रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं क्लियर करता हूँ, आपको आवाज तो क्लियर आती होगी ना। चलो, ये सब क्या है, रैखिक बहुपद हो गया आपका। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो पहले आप, हो गया रैखिक बहुपद, चलो ठीक है, चलो ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब बात करते हैं द्विघात, है ना, क्या द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द्विघात बहुपद, ये होता क्या है, देखो द्विघात बहुपद मतलब होता भाई साहब, क्या होता है द्विघात बहुपद भैया, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए अधिकतम, जिसकी घात जिस बहु सॉरी यहाँ लिखता हूं मैं, जिस बहुपद जिस बहुपद की इस बहुपद के चर की अधिकतम घात अधिकतम अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, घात दो होती है, द्विघात बहुपद कहलाते हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है ना, चलो एग्जाम्पल कैसे समझे सर, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ऐसे मान लो 6x² प्लस का 4y, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। 6x प्लस 4², इसकी घात एकदम घात कितनी होनी चाहिए, दो, चर की घात एकदम घात कितनी है, दो, और यहाँ लिख दो, मान लो कितना मैंने यहाँ x प्लस का 4z, तो ये इसकी घात अधिकतम घात कितनी है, दो, तो ये भी आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, दो है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है ना, इस टाइप के होंगे। या फिर मान लो यहाँ पे 3x² प्लस का 4y प्लस का z, ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना, जिसमें क्या है कि घात एकदम कितनी है, दो, हाईएस्ट घात दो है, मतलब कि वो क्या कहलाएगा, आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब उदाहरण लिख लो आप, स्क्रीनशॉट लो, इसका रख दो।
ठीक है ना, लिख लिए। चलो, अगर भाई स्पीड से अगर चल रहा काम तो वीडियो को पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद लिख लो अच्छे से, ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। यूट्यूब में डल रहा कहीं तो जाने वाला, वो कहीं जाने वाला नहीं, ठीक है ना। और नेट अगर खत्म हो जाता है तो डाउनलोड करके रख लो अपने पास, ठीक है। मैं अब चलता हूँ आगे, त्रिघात की और बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपको यहाँ पे बात समझ में आएगी। जब क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस आपने को ये चीज को समझना पड़ेगा। त्रिघात समझते हो पहले, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ये होता क्या है देख लो इसको। त्रिघात मतलब वह है बहुपद जिसकी घात अधिकतम घात कितनी, 3 होती है। वह है बहुपद, वह है बहुपद जिसकी जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात, जिसकी चर की, जिसकी जिसके करना पड़ेगा यार इसको, जिसके चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 होती है, 3 होती है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। त्रिघात कैसे होगा भैया, त्रिघात आपके यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस का 6z की घात 1। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा द्विघात, त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात कितनी थी, अधिकतम मतलब चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे कितना 5x स्क्वायर प्लस 9y की पावर 3 प्लस का 4 की पावर 2। तो ये आपका जो कहला रहा है, ये आपका कहलाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहे पोस्ट करके लिख लो, ठीक है ना, हो गया। अब पोस्ट करके लिख रहे हैं अपन लोग, अच्छी बात है, लेकिन अब हमको क्वेश्चन भी करना है, तो सब जल्दी कर लें। हो गया क्या, चलो वेरी गुड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको देख करके आप पहचान जाओगे भाई साहब ये कौन सा भाई साहब और कौन सा भाई साहब नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई साहब चलते क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, है ना, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर अपन चलते क्वेश्चन की तरफ। चलो, हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दिखते होंगे बिल्कुल। हम क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन लिखने के बाद हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देख लो। पहले क्या बोला क्वेश्चन में कि भाई निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद है और कौन कौन रैखिक है। दूसरा, कोई द्विघात और कौन त्रिघात है। रैखिक के लिए कहा था कि भाई इसकी घात 1 होती है वो आपको कहलाएगा रैखिक, ठीक है ना। जिसकी घात 2 होती है वो आपको कहलाएगा द्विघात बहुपद, और जिसकी घात 3 होती है वो कहलाएगा आपका क्या, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर पहले का क्या दिख रहा है आंसर बताओ आपको, क्या आप पहले का आंसर खुद ही दे सकते हो, तो समझदार तो आप खुद हो गए होंगे, समझ तो गए होंगे क्वेश्चन देख करके कि भाई इसका आंसर क्या आएगा पहले वाले का। चलो बताओ जरा फटफट, इसका बताओ क्या आएगा भैया, हल में लिखेंगे। अरे देखते ही बन रहा है भैया, इसकी घात एकदम कितनी, घात कितनी इसकी, अधिकतम घात चल की क्या है इसकी, 2 है, तो क्या बोलेंगे अपन इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद है। ये देख के बन रहा है आपसे आंसर, तो ऐसे ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन अगला वाला हल। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है x माइनस एक्स घात 3। यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो क्या बोलेंगे, यह है एक त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है। ये तो देखते ही बन जाएगा आपसे भैया, है ना। अब अगला वाला देख लेते हैं, हल करके यहाँ लिखेंगे हल।
क्या बोलेंगे, बाय प्लस बाय स्क्वायर प्लस का 4, यह एक क्या है, यह एक द्विघात, यह एक द्विघात बहुपद है, यह एक द्विघात बहुपद है। अगला वाला देख लेते हैं, हल करके डालो इसको भी, हमको दिख रहा है यहाँ पे कितनी घात है। इसका कमेंट वगैरह किसका, इसका आंसर कितना आएगा, ये वाले का 4 नंबर का। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स, यह क्या लिखेंगे, यह एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि भैया हमको दिख रहा है कि x की घात कितनी, हाईएस्ट घात 1 है। यहाँ बाय की अचर की घात कितनी, चर की घात कितनी है, 2 है। यहाँ चर की घात कितनी, 3 है। यहाँ चर की घात कितनी है, 2 है। तो भैया अगले क्वेश्चन को मैं लेता हूँ यहाँ पे, है ना, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसके, जस्ट नीचे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। 3 क्या लिखा हुआ है, 5वें नंबर का लिखा हुआ है 3t। उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है 6वें नंबर में लिखा हुआ है आर स्क्वायर, और 7वें नंबर में लिखा हुआ आपका 7x की पावर 3। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये जितनी आपको दिख रहे हैं ये सब एक पदी बहुपद, अच्छे देखो ना, एक पदी है सब सारे सारे, क्योंकि अधिकतम कितने हैं इसमें चर, एक ही चर है यहाँ पे, इससे अधिक कोई पद दिख नहीं रहा, अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे अपन 3t। हल में लिखेंगे 3t एक रैखिक, एक रैखिक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है। ठीक है ना, बहुपद है, इसको बोलेंगे हल डाल के आर स्क्वायर एक द्विघात, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, यह क्या है अपना हल, हल डाल के लिखेंगे यहाँ पर 7x की पावर 3, यह एक त्रिघात, क्या है, त्रिघात, यह एक त्रिघात, यह एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, चलो भैया अब बढ़िया, आप क्या करो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, और आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी 2.1 खत्म होते हुए हम करेंगे अगले प्रश्न में 2.2 सॉरी 4.2 को। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, चलो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर समाप्त क्या हो गया है, प्रश्नोली 4.1 समाप्त हो चुकी है। अब हम करेंगे प्रश्नोली 4.2 को कंटिन्यू। उससे पहले आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो बढ़ते हुए ना आगे। चलो भाई, अब हमको प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करना चालू करना है, चालू नहीं करना भैया, पहले प्रश्नावली 2.2 को करने के लिए पहले समझना पड़ेगा, और उसमें बहुत सारी चीजों को हमको पहले एकदम विशेष रूप से जानना पड़ेगा कि भाई उसमें हमको एक्चुअली करना क्या है उस प्रश्नावली में। ठीक है ना, तो प्रश्नावली में कुछ नहीं करना, प्रश्नावली में हमको शून्यांक के मान रखना है, और शून्यांक मान रखने में हमको चेक करना है कि भाई वो बहुपद उसका शून्यांक है या नहीं। ठीक है ना, शून्यांक कैसा क्या होता है आपको मैं समझता हूँ पहले आपको। ठीक है ना, तो हम यहाँ हेडिंग का डालेंगे बहुपद के शून्यांक, क्या डालेंगे यहाँ हेडिंग पर, ये हेडिंग का डालेंगे बहुपद के शून्यांक।
बहुपद के शून्यांक। सर ये बहुपद के शून्यांक होते क्या है? सुनो पहले, बहुपद के शून्यांक होते क्या है? तो किसी भी बहुपद, कोई भी अगर बहुपद को हम हल कर ले और बहुपद को हल करते समय, बहुपद को हल करते समय अगर वो उसका मान अगर शून्य हो जाए, अगर उसका मान अगर शून्य हो जाए तो वो उस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। सर समझ नहीं आया? समझ नहीं आएगा, मैं आपको पहले करके दिखा दूं, उसकी परिभाषा में लिखेंगे, ठीक है ना? बहुपद का शून्यांक होता क्या है? मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है ना? अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं से मैं बुक से नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, क्या लिखता हूँ मैं? पी एक्स। सर ये पी एक्स क्यों लिखी आपने, बताऊंगा मैं सारी चीजें। पी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ लिखता हूँ मैं 6, काम करता हूँ 6 बार बार आ रहा है ना, मैं यहाँ 8 करता हूँ, 8x प्लस का 8x माइनस का 16, ये मेरे पास बहुपद दिया गया है। और आपको आपको यहाँ पे x का मान लो कितना रखना है, आपको 2 रखना है। x का मान आपको यहाँ पे 2 रखना है। 2 रखने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे x का मान 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा, क्या हमको 0 प्राप्त होगा। 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि इसका शून्यांक होगा। कैसे सर, देख लो, यहाँ लिखा मान लो px और x की जगह हम क्या रख सकते हैं, हम x की जगह हम रख सकते हैं 2, तो मैंने यहाँ पे x की जगह रखा 2 इक्वल टू, यहाँ भी x के भी रखूंगा 2 रखूंगा, 8 गुणित का 2 माइनस का 16। सर 8 गुणित 2 कैसे आया? सुन लो पहले, ये जो चर होता है, चर का गुणांक कितना है? 8। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चर को यहाँ से हटाऊंगा, मतलब गुणा अंक, ठीक है ना? अगर भाई आपको समझ नहीं आ रहा है चीज ना, तो भैया कृपया करके पुराना वीडियो जरूर देख लें आप, ठीक है ना? किसी भी चर के साथ अगर कोई संख्या लिखी हुई है, किसी भी चर के साथ अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो समझ जाना कि इसका क्या है, गुणांक है, उस संख्या का गुणांक है। बात समझ में आ गई? चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना? तो P2 इक्वल टू 8 गुनी 16 और 16 माइनस 16, अगर 16 में 16 गए तो P2 बराबर क्या बन जाएगा, हमको यहाँ मिल जाएगा 0। और हाँ, इस समीकरण, इस बहुपद के लिए जो 2 है, जो x और 2 है, वो इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। हम क्या कहेंगे कि, हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम यहाँ कहेंगे कि px इक्वल टू 8x माइनस 16 का x इक्वल टू 2 शून्यांक है। क्या है? शून्यांक है। ये है इसका आंसर। बात समझ में आ गई? x इक्वल टू 2 के लिए इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। कौन? ये x इक्वल टू 2, ठीक है ना? अगर मान लो यहाँ और कुछ रखता और वहां पे शून्य नहीं आता तो फिर वो क्या होता, उसका आंसर क्या है, गलत हो जाता। फिलहाल आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। शून्यांक समझ में आ गया होगा ना आपको? अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे अपन, यहाँ लिख दो डेफिनेशन में, क्या लिखूंगा, किसी बहुपद, किसी बहुपद का, किसी बहुपद का चर का, चर का स्थानांतरण, स्थानांतरण करने पर, स्थानांतरण करने पर यदि बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य होता है तो, मान शून्य प्राप्त होता है तो, शून्य प्राप्त होता है तो वह उस बहुपद का, वह उस बहुपद का, उस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यांक कहलाएगा। कहलाता है। ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना? डेफिनेशन हुई है आपकी। और डेफिनेट बाद इसका एक एग्जांपल ये कर लो आप, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होंगे, क्योंकि इसमें बहुपद का शून्यांक हमको समझना है इस अध्याय में, सॉरी इस प्रश्नावली में। और इस प्रश्नावली में हमको शून्यांक के मान दिए रहेंगे, क्या उसका शून्यांक है या नहीं, ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना?
तो हम उसको कर लेते एक उदाहरण। पहले आप इसका इंसर्ट लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ले लिए। चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। ये तो ठीक है, और कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे शून्यांक के बारे में, या शून्यांक के मामले में आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको यहाँ पे और क्वेश्चन दे दिया मैंने, अब देखो अगर वो शून्यांक शून्य हो गया बहुपद का मान तो शून्यांक कहलाएगा, शून्य नहीं हो तो क्या कहेंगे, तो उसका वो शून्यांक नहीं कहलाएगा। ये बात सीधी सीधी बात तो ये है, ठीक है ना। आंसर में क्या लिखेंगे आप, ये बहुपद का शून्यांक नहीं करके ऐसा आप लिख देना वहां पे। फिलहाल मैं इसकी उदाहरण कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ मान लो क्या ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया मैंने 4x प्लस का 10, ठीक है ना। ये आपका px इक्वल टू है, px इक्वल टू 4x प्लस का 10, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि भैया x बराबर आपका कितना है, x बराबर आपका क्या है, मान लो यहाँ पे 6 है। अपने हिसाब से ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का 6 ले लिया, मेरे को दिक्कत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक को ले लिया, तो x का हम कितना लिखेंगे अपने, माइनस का 6 माइनस का 6 लिख दिए, बराबर 4 गुणित कितना का, माइनस का 6 प्लस का 10, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, p माइनस का 6 इक्वल टू 4 छिंग माइनस का 24 प्लस का 10, और प्लस माइनस का होता है माइनस, तो आपको पता है ऑलरेडी, और p माइनस का 6 इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का होगा, तो माइनस कितना जाएगा, माइनस का 14, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। इसके लिए आप क्या, ये आपका बहुपद का मान शून्य हुआ, इसका मान 6 रखने में, x का मान यहाँ पर 6 रखने में शून्य हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हम क्या सीधा सीधा क्या बोल देंगे, यह बहुपद का शून्यांक नहीं, यह है बहुपद का शून्यांक, शून्यांक नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या करने सर, आगे उदाहरण और कर लेते हैं। कोई बहुपद बोलो आप, जो भी आपको कमेंट में करना है वो बहुपद मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है ना। आप कमेंट कर देना जो भी बहुपद आपको देना है, देना आप लोग। चलते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 6x, माइनस का 6x पी एक्स इक्वल टू माइनस का 6x, ये माइनस का 41, ठीक है ना। ऐसा दिया हमको, मान लो 41x प्लस का 4 ऐसा दिया हमको, मान लो। और पी एक्स हमको x की वैल्यू मान लो यहाँ पे कितनी दी है, x और मान लो आपको कितनी दी है यहाँ पे, मान लो आप 10 मान लो, माइनस का 10 मान लो, चाहे प्लस का 10, चलो प्लस का 10 मान ले तो फिलहाल में यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपन आगे, हल करते हैं इसको। p x की वैल्यू कितने अपने पास 10 है, 10 इक्वल टू माइनस का 6 मल्टीप्लाइड 10 माइनस का 41 इक्वल टू 10 प्लस का 4। जो भी चीज है अपने को पहले से पहले उनको सॉल्व करना है, तो p 10 क्या लिखेंगे, p 10 इक्वल टू 6 धाम 60 माइनस का 60, कितना आएगा, माइनस का 60 और माइनस का 41 हो जाएगा, 410, 410 प्लस का 4, ठीक है ना। अब फिलहाल आपको थोड़ी सी बेसिक पता होनी चाहिए, p10 इक्वल टू यहाँ कितना आएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना कि बड़ी संख्या में चिन्ह आना चाहिए, तो माइनस का 60 और ये माइनस का हो जाएगा 406, 406, और यहाँ हो जाएगा p10 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 466, माइनस का 466 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, क्या बोलेंगे, यह बहुपद का शून्यांक नहीं है, क्या बोलेंगे, यह बहुपद का शून्यांक नहीं है, का शून्यांक नहीं है। चलो फिलहाल अपन चलते हैं फिर आगे, आगे चलने से पहले आपको क्वेश्चन को करना चालू करने वाले हैं, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन से, देखो प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3
कि मान ज्ञात करना, हमको ओनली फॉर मान ज्ञात करना, हमको ये चेक करके बताना वो शून्यांक है नहीं, हमको ये चेक करने का नहीं बताना, हमको सिर्फ मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, हल करना स्टार्ट कर ले अपन, ठीक है ना। मैं प्रत्येक को अलग अलग करके हल कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आएगी इसकी तरह। पहला, दूसरा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं जरा सिस्टोमेटिक करके स्लाइड खींच लेता हूँ मैं, ठीक है ना। थोड़ा मेरे पास भी अपना स्केल है, ठीक है। स्केल से लाइन खींच ली तो भाई मेरा स्केल से मैं, ठीक है ना। चलो भाई, तीनों क्वेश्चन मेरे को अलग अलग हो चुके हैं, अब तीनों क्वेश्चन को हमें हल करना है, ठीक है ना। पहला क्या देखो, पहले के लिए हमारे पास जो दिया है वो देख लो, पहले क्या दिया है। हमारे पास समीकरण हमारे पास ये दिया है, हम क्या लिखेंगे, इसको हल करके लिखेंगे यहाँ पे। हल क्या दिया गया हमको, हमको दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि भैया पी एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3, ये दिया गया हमको, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करना हमको, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हमको, तो हमको दिया गया है x इक्वल टू 0, ये हमको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया, हमको लिखना है बस, ओनली फॉर इसमें मान पुट करना है। तो यहाँ जहाँ पे p x हमको दिया 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 बराबर, तो बराबर यहाँ लिखेंगे 5, और यहाँ पे ये 5 का गुणांक x गुणांक क्या है 5 है, तो हम क्या करेंगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे 0 तो 0 लिखेंगे, माइनस 4 गुणित यहाँ 0 का x स्क्वायर प्लस का 3 तो प्लस का 3, ठीक है। 5 शून्य शून्य माइनस 4 शून्य 4 गुणित 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, 0 प्लस का 3, 4 शून्य शून्य हो जाएगा यहाँ पे p0 p0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 0 माइनस 0 प्लस का 3, ये तो ऑलरेडी 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे कितना p0 इक्वल टू 3, ये होगा अपना क्या आंसर। इसका मान कितना यहाँ पे, इसका मान इसके लिए 0 का मान अगर इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, हमारे पास 3 प्राप्त हो रहा है, ठीक, प्लस का 3 प्राप्त हो रहा है। अब अगर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, हम क्या बोल रहे दूसरा क्वेश्चन, ये यहाँ लिखेंगे अपन हल, हल क्या दिया गया है, हम लिखेंगे दिया गया है, प्रत्येक में ऐसे करना है, दिया गया है, क्या दिया गया हमको भैया, हमारे पास x बराबर माइनस का 1 दे दिया है, तो हम बहुपद में मान क्या रखेंगे, बहुपद में मान रखेंगे हम सीधा सीधा क्या रखेंगे पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस का 3, तो p x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, तो -1 इक्वल टू 5 गुणित माइनस का 1 माइनस का 4x मतलब कितना है यहाँ पे माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 3 है तो प्लस का 3, ठीक है ना। तो p -1 इक्वल टू 5 एकम 5 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5, और यहाँ हो जाएगा कितना -4। अब जब भी किसी बहुपद, जब भी किसी संख्या की अगर घात अगर 2 है तो वो हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होती है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4 गुणित 1 प्लस का 1, इसकी घात कितनी, किसी भी माइनस की संख्या और उसकी घात अगर 2 है तो उसका मान कितना होता है 1 प्राप्त होता है हमेशा, ठीक, पॉजिटिव का, तो यहाँ पे यही प्राप्त हुआ, हमारे पास 1 आ गया यहाँ पे। तो p -1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 4 प्लस का 3, अब बस सॉल्व करना है अपने को, p क्या हो जाएगा यहाँ पे p -1 इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है ना, तो माइनस का 5 और ये माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा p -1 इक्वल टू जाएगा माइनस का 6, तुम्हारा हो जाएगा इसके लिए आंसर, ठीक है। हम करते हैं आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास, अगला वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया भैया, हमारे पास दिया गया है x इक्वल टू 2 दिया गया है, यहाँ लिखेंगे px इक्वल टू 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 है तो प्लस का 3। अब देखो p तो p x की वैल्यू कितनी 2 है, 2 5 गुणित x मतलब 2 माइनस का 4 गुणित का
2 का स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा P 2 इक्वल टू 5 दूनी कितना जाएगा 10, यहाँ पे 5 दूनी कितना जाएगा 10 माइनस का 4 गुणित 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, 4 प्लस का 3, तो समझ में आ तो रहा है ना कहानी क्या हो रही है यहाँ पे, है ना। P 2 इक्वल टू 10 है तो 10, 4 चौके 16 प्लस का 3 तो प्लस का 3, बस अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा 10 और ये माइनस का 13 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा P 2 इक्वल टू 10 में से 13 गया तो माइनस का 3, कितना जाएगा माइनस का 3, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। चलो भाई साहब, यहाँ तक अगर आपने समझ गए तो अच्छी बात है, और हमने अब प्रश्नावली 2.2 को चालू कर दिया हूँ। जल्दी हम 2.4 में पहुंच जाएंगे, फिर अपने वहाँ के क्वेश्चन को बढ़ के बढ़िया आराम से कर लेंगे। फिलहाल आपकी गणित जी उस सब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ और हंसी और मुस्कुराहट के साथ। बाय बाय।